तो वहीं नोएडा में साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 20 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खाते में रकम को ट्रांसफर किया गया था। तो वहीं नैनीताल बैंक में सर्वर हैक कर 16 करोड़ की ठगी करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग। डिजिटल अरेस्ट कर की थी 20 लाख की ठगी। डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाला एक आरोपी साइबर क्राइम थाने की टीम के हत्थे चढ़ा है। आरोपी की पहचान कानपुर के रहने वाले 44 साल के दिलीप कुमार के रूप में हुई है। बीते दिनों एक व्यक्ति के साथ हुई 20 लाख की ठगी में दिलीप के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल 11 जून को एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी थी कि मुंबई एनसीबी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर कॉल की और विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य सामान होने की जानकारी दी। कथित अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर भी दिखाया था। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर करीब 20 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए गए थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस की अगर माने तो साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी की अगर बात की जाए तो पहला आरोपी 20 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर तकरीबन 24 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके द्वारा भेजे गए पार्सल में ड्रग्स और कई प्रतिबंधित चीज़ें बताने का दावा करते हुए खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर उसके बैंक खातों में मौजूद 20 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। आरोपी के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर देश के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है और उसके बैंक खातों को भी अलग अलग थानों की पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया है। इस आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले आरोपी से पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इसके साथ जो अन्य लोग इस साइबर ठगी के कारोबार में जुड़े थे उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सर्वर हैक कर आरोपी ने उड़ाए थे 16.5 करोड़। नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक में 16.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पूर्व नैनीताल बैंक के सर्वर को एक्सेस करते हुए साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उनके आरटीजीएस के पूल अकाउंट से रुपए निकालकर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करवाया गया तथा अभियुक्तों के खातों को फ्रीज करवाया गया। इसमें अभी तक 4 करोड़ 10 लाख रुपए को फ्रीज करवाया जा चुका है। प्रकरण में पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा इसमें एक सह अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ठगी में आरोपी कुलदीप के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बदले में उसे 5 लाख रुपए कमीशन मिला था। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस अभियुक्त द्वारा अपने खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया गया है तथा उसके एवज में 5 लाख रुपए का कमीशन भी लिया गया है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करने के बाद 16 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में आरटीजीएस करने का एक मामला साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था। 16 करोड़ 95 लाख रुपए की इस ठगी के बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए थे और बैंक कर्मियों द्वारा भी पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला बैंक पर साइबर अटैक हुआ है। उसका सर्वर हैक करने के बाद 16 करोड़ 95 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए और उन बैंक खातों से एटीएम के जरिए उन पैसों को विड्रॉल भी कर लिया गया। उस मामले के एक आरोपी को भी साइबर
क्राइम थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी ने 16 करोड़ 95 लाख में से 5 करोड़ रुपए अलग अलग किराए के बैंक खातों में डलवाए और फिर एटीएम से उन पैसे को निकालकर साइबर ठगों तक पहुंचाया था। इस काम को करने के लिए इसको कमीशन मिला था। इस मामले में गाजियाबाद के 2 लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस युवक से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। साइबर ठग ठगी के धंधे में रोज नए प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग ऐसे हैं कि कोई भी इनमें आसानी से फंस सकता है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ऐसे ही साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो मैजिक कॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाता था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये आरोपी लड़की की आवाज में बात करता था। ये ठग लोगों की 5 साल पुरानी पॉलिसी का डेटा इकट्ठा कर ठगी को अंजाम दिया करता था। इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना या उसके पैसे रिफंड कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक युवक को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिसरख थाना इलाके में आरोपी द्वारा एक साइबर कैफ़े खोला गया था और उस साइबर कैफ़े में अकेला रहकर वो साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। खास तौर पर ऐसी पॉलिसी जो 5 साल पुरानी पॉलिसी हैं, लैप्स हो गई हैं, उनको निशाना बनाया करता था। तकरीबन 20,000 पॉलिसी धारकों का डाटा आरोपी के पास से मिला है। एक बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका खुद को एम्प्लॉय बताया करता था और अपने पास मैजिक सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज करने वाले उस सॉफ्टवेयर से अपनी आवाज़ बदल कर बात किया करता था। कभी लड़की की आवाज़ में बात करता था तो कभी खुद की आवाज़ में, कभी खुद का बॉस होने का दावा किया करता था। पिछले तकरीबन 1 साल से साइबर कैफ़े खोलकर बिसरख थाना इलाके में लगातार लोगों को निशाने बनाने वाले आरोपी को बिसरख थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से करीब 20,000 लोगों का डेटा मिला है। इस डेटा की मदद से ये करीब 13,000 लोगों से संपर्क कर चुका था। सॉफ्टवेयर की मदद से वॉइस बदलकर लोगों से बात किया करता था। करानी कार्य हुआ जिसमें एक अमित नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अमित मूल रूप से सोनीपत हरियाणा का निवासी है और यहाँ पर यह बिसरख थाना क्षेत्र के अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में, एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। वहाँ से इसने करीब 18,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा चुरा के रख लिया था और पिछले 2 साल से ये उन 18,000 एम्प्लॉय में 13,000 एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी कॉल कर चुका था और उन लोगों को, वो ऐसे लोग कॉल करता था जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने के बाद या तो उसको क्लोज कराने के नाम पर या उसको रिन्यू कराने के नाम पर ये लोगों के साथ ठगी करता था। ये उनसे खुद को एक HDFC लाइफ नाम की कंपनी का एक एम्प्लॉय बताता था, जबकि ये और उनका ही फर्जी ID कार्ड बनाकर ये लोगों को कन्विंस करता था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गुजरात में भी FIR दर्ज है। आरोपी पहले लड़की की आवाज निकालकर बात शुरू करता था, फिर लड़का बनकर बात करता था और बाद में आवाज बदलकर बॉस बनकर बात करके लोगों को फंसाता था। गिरफ्तार आरोपी अमित सोनीपत का रहने वाला है। नोएडा, दिल्ली के आसपास के इलाके के लोगों को टारगेट इसलिए नहीं करता था ताकि यहाँ किसी तरीके की कार्रवाई इसके ऊपर ना हो। दूर दराज के राज्यों के लोगों को निशाना बनाया करता था और गुजरात में इसके खिलाफ एक साइबर ठगी की FIR भी दर्ज है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।